कैसे टैंकी साफ हो रही है। तेजाब डाल दिया इसमें, वो आए नाक में को आए बिल्कुल। दोस्तों हमने प्लम्बर को बुलवाया था टैंकी साफ़ करने के लिए। साल भर में एक बार हम टैंकी अपनी साफ़ करवाते हैं, प्लम्बर से ही करवाते हैं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं तेजाब वगैरह डाल के, बहुत अच्छी तरह से। घर में खुद से अपने आप इतनी अच्छी तरह हो नहीं पाता है। हाँ मोटर चलवा देते हैं, मुझे जाना पड़ेगा तो अम्मा है नीचे तो बैठ जाएंगी। तो ये मोटर चला दिया है टैंकी साफ़ करने के लिए, और अब साफ़ पानी से टैंकी पूरी साफ़ हो जाएगी। जैसे कि सर्फ डाल के धो दिया है, और इसमें साफ़ पानी डालेगा और ये बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी, रेडी टू यूज़ हो जाएगी, रेडी टू यूज़। ये देखिए ये वाली हो गई है बिल्कुल साफ, 4-5 बार साफ पानी से धो दिया इसको अंदर से, और बिल्कुल चकाचक हो गई है, रेडी टू यूज़। देखो कितनी चमक गई है ये। और ये पानी निकला इसके अंदर से काला काला सा, जब धोने से पहले, तेजाब डालने से पहले का देखो इतना काला निकला इसके अंदर से, ऐसी हो रही थी। और अब देखो यहाँ से ना पानी नहीं जाता एकदम से जल्दी से करके। हाँ ढलान होनी चाहिए थी ऊंचा यहाँ से। अब है दूसरी टैंकी की बारी, इसमें तो तेजाब नहीं डाला अभी आएगा तेजाब एक बार में पानी मार दे। काली वो तो निकल गया, वो सफेद भी तो है ना। हाँ जी देखो ऐसी हो रही है ये, थोड़ी देर में चमक जाएगी बिल्कुल। ये देखो इसमें भी डाल दिया तेजाब, नाक में जा रहा है इसका धुआं। साफ सुथरी दिख रही है अभी तो, ये तेजाब थोड़ी देर डाला है इसमें, देखो कितनी साफ हो गई। अब सर्फ के साथ जब धोएंगे इसको दोबारा से पानी से, फिर और बिल्कुल चमक जाएगी। इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, देखो ये कितनी चमक गई है। और वो तो आपको दिखाई दी थी हमने कितनी काली हो रही है अंदर से। अब गोरी चिट्टी हो गई है वो, और हो जाएगी जब धोएंगे उसे सर्फ से। तेजाब की महक कितनी जा रही है नाक में कि सारे कीटाणु अंदर तक के सारे मर गए होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। ये देखिए अंदर से साफ हो रही है ये वाली टैंकी भी। ये है तरीका टैंकी साफ करने का। ये देखिए कितनी क्लीन हो गई है, पहले क्या हाल था और अब देखो डिफरेंस, देखो इन्हें। गुड जॉब। बिल्कुल चमक आ गई है। ये देखिए दोस्तों टैंकी साफ होकर लग चुकी है, और इसमें अब पानी भर रहा है। बिल्कुल देखो कितना नीट एंड क्लीन पानी आ गया इसमें। टैंकी साफ है तो पानी भी साफ दिख रहा है। इसमें जब उसमें भर जाएगा तो फिर इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो साफ सुथरा पानी है। ये देखिए इसमें भी स्टार्ट हो गया पानी आना नीचे से, देखो चमक गई ना टैंकी बिल्कुल। राहुल अभी एक बार अपने इसका नाम बोल देना चैनल का, ठीक है। मेरठ में आप कहीं पर भी हैं, मेरठ में तो आप कहीं पर भी अगर आप मेरठ में हैं तो आप, ये है राहुल को बुला सकते हैं। राहुल का चैनल भी है यूट्यूब पे, उस पर आपको नंबर भी मिल जाएगा। राहुल एक बार बोल देना अपना चैनल का नाम। @राहुल प्लम्बर 100K @राहुल प्लम्बर 100K। और फ़ोन नंबर भी बता दो एक बार इसमें। 96 25 91 02। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरठ में कहीं भी है इन्हें बुलाएं, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं राहुल।
आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। प्लम्बर का कैसे काम हो? हाँ, कोई भी काम हो प्लम्बर का बहुत अच्छा काम है। हमने तो खुद मतलब ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमने खुद करवाया है और हमेशा हम राहुल को ही बुलाते हैं। तो आप लोग एक बार सेवा का मौका जरूर दें राहुल को। प्लम्बर के जाने के बाद मैं आ गई थी बेटी के रूम में। तो यहाँ पे मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी, तो फटाफट मैं उसमें लग गई थी। एक तो आज मेरे को जो है ना बहुत टाइम लग गया था, ऊपर प्लम्बर आया हुआ था टैंकी साफ़ करने के लिए, वहाँ 1.5 घंटे करीब ऐसे लग गए थे वहाँ पे ऊपर। और फिर यहाँ पे मुझे मैंने सोच रखा था आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम लगे, कितनी देर हो जाए, मैं करके ही छोड़ूंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब नीचे के रूम में होती है रोज़ क्लीनिंग वगैरह होती है, उस टाइम पे ऊपर बेटी का अपना पढ़ाई वढ़ाई का रहता है, तो उस टाइम पे हम डिस्टर्ब करते नहीं हैं उसको। और वैसे भी वो खुद कर लेती है, जितना भी उससे होता है डेली कर ही लेती है। ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, तो वो खुद कर लेती है। लेकिन ये ना कि बच्चों से उतना टाइम बच्चों के पास होता नहीं है, पढ़ाई है सब कुछ है, इतना डीप क्लीनिंग वो कर नहीं पाते। तो जब भी मुझे मौका लगता है ना, तो मैं आकर के यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो आज मैंने सोच रखा था कि मैंने आज करना ही करना है। प्लम्बर भी आ गया था, पहले वहाँ का काम ऊपर का निपटाया प्लम्बर से, फिर जैसे ही मौका लगा मैं यहाँ पर आ गई थी। पहले वॉशरूम क्लीन करा अच्छी तरह से, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने करी डस्टिंग, और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ फिर बाद में डस्टिंग करती हूँ। अगर पहले डस्टिंग कर लो ना, तो झाड़ू लगाते वक्त वापस से डस्ट जो है सारे फर्नीचर में बैठ जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, फिर वो गंदा ही दिखता है। तो पहले झाड़ू लगा लो, फिर डस्टिंग करो, फिर पोछा लगाओ, तो रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है। आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मैं कुछ स्प्रे कर रही थी वॉल पे, वो क्या हो गया था ना, वॉल पे काले काले से छींटे हो गए थे। एक तो आजकल ठंड है और बीच में तो धूप भी बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अब तो थोड़ी निकल रही है धूप, पर बीच में बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी। तो और उसमें फिर ऐसे में दरवाजे खिड़कियां खोलने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, उसकी वजह से ये शायद काले काले से छींटे हो गए थे दोनों साइड वॉल में। तो वहाँ पे मैंने एक स्प्रे किया था, उससे जो है बिल्कुल वो क्लीन हो गए थे, जो छींटे हैं ना काले काले से बिल्कुल धब्बे, वो क्लीन हो गए थे उस स्प्रे से। अगर आप लोग के साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है घर में, तो मैं वो स्प्रे मैंने क्या बनाया था वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो वो बहुत ही इफेक्टिव है, मैंने पहले खुद ट्राई किया, जब मुझे लगा है कि हाँ बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया। और ऐसे जो इस तरह के धब्बे वो फर्स्ट टाइम ही हुए हैं यहाँ पे घर पे, तो मैंने फर्स्ट टाइम वो स्प्रे यूज़ किया, तो बहुत ही इफेक्टिव है, मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग भी बना के उसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं जब सफाई कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, 5 बज चुके थे शाम के। तो अभी मुझसे कह रहे थे कि अब चल चाय वाय पी लेते हैं, पहले चाय बना दे। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा रह रहा है पोछा, इससे कर लूँ फिर जाके चाय वाय पियेंगे, क्योंकि अगर बीच में काम छोड़ देंगे तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है काम, है ना। तो फिर मैंने कहा फटाफट से इससे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा सा पोछा लगाना बाकी रह रहा है। तो ये मेरे से मजाक भी कर रहे थे कि बस तू चैन से नहीं बैठ सकती है, कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेना है तूने, कि बस ये नहीं कि बैठ जाऊँ आराम कर लूँ। तो मैंने कब क्या कर सकती, जब काम करना है तो करना ही है, जो दिख रहा है सामने फिर उसको छोड़ भी नहीं सकते। अब एक साइड को मैंने रूम में क्लीन कर दिया था, अभी रूम का दूसरा साइड है, यहाँ पे बस ये रह रहा है क्लीन करना। बस फिर मेरा काम ये जो है इस रूम का पूरा ख़त्म हो जाएगा, रूम हो जाएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और फ़ैन ऑन कर दिया है, बिना फ़ैन ऑन करे तो काम चलता नहीं है, वरना क्या है कि पोछा सूखता नहीं है, गीला का गीला ही रह जाएगा रूम, है ना। फिर ऐसे में कोई चल के आए वापस उसमें, तो फिर वो पैरों के निशान दिखने लगते हैं ना, तो पोछा लगाया हुआ फिर वो सब बराबर हो जाता है। इसलिए फ़ैन ऑन कर दिया ताकि जो है फटाफट से सारा पोछा सूख जाए। ठंड तो हो रही थी, पर ये फ़ैन ऑन करना भी ज़रूरी, जब गर्मियों में ही ऑन कर देते हैं। तो अब तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वैसे ही बहुत टाइम लगता है, ये पोछा वगैरह कुछ भी गीला हो सूखने में टाइम तो लगता ही है ना। तो जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि मैंने वो स्प्रे छिड़का था वॉल पे, वो स्प्रे था आला, सर्फ और पानी का। मैंने एक कॉलिन की बोतल में 2-2.5 ढक्कन मैंने डाला था आला का, और उसमें डाला था 1 स्पून मैंने सर्फ, और उस कॉलिन की बोतल को आधा भर दिया था पानी से। फिर उसको अच्छी तरह से हिला के उस स्प्रे को मैंने वॉल पे छिड़का था, जहाँ पे भी काले काले वो छींटे से दिख रहे थे। और उसके बाद उसको मैंने गीले साफ कपड़े से पोंछा, फिर सूखे साफ कपड़े से पोंछ दिया वॉल को। वो बिल्कुल वॉल क्लीन हो गई, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ छींटे भी थे, बिल्कुल निशान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि साफ कपड़े से पोंछा था तो निशान पड़ने के तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो पूरी वॉल अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी। तो फिर मेरी बेटी भी आ चुकी थी अपने वहाँ से पढ़ के, तो मैं फिर ना अपनी वीडियो बना रही थी, तो उसको लगा कि कहीं मेरी वीडियो तो नहीं बना रही, मैं रूम दिखा रही थी कि क्लीन हो गया। तो उसे लगा कि शायद मम्मा मेरी वीडियो बना रही हैं, तो उसने एकदम से अपना मुंह ढक लिया कि नहीं मेरी वीडियो मत बनाना, भाग गई। उसको देख के मुझे हंसी आई बड़ी जोर की, तो वो आगे आप देखेंगे वीडियो में। तो आगे आप सभी को वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, कैसे हम जो है पति पत्नी की मजाक चल रही थी
चाय पे चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा को आप भी कीजिएगा एंजॉय। पूरा अच्छे से डस्टिंग करके इसकी स्टडी टेबल क्लीन हो चुकी है पूरी अच्छी तरह से। बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, ये इसका स्टडी मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है इतना सारा, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या रखें वो तो मैंने छेड़ा नहीं है, खुद ही रखेंगे जहाँ रखना है इन्होंने। तो चाहिए होता है निकालने के लिए। ये इसका बेड, देखिए दोस्तों मेरी हालत कैसी हो गई है। पूरा रूम क्लीन करते करते ये हाल हो गए, बाल भी बिखरे बिखरे। तो अब चलते हैं नीचे, बहुत थक गई हूँ मैं, और जाके चाय पीती हूँ, शाम की चाय। वर्क सारा डन हो गया, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर बाद में। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये व्लॉग तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं होती है। तो देखिए चाय बन चुकी है किचन में, और हम यहाँ बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं। मैंने चाय बनाई है बहुत ही स्वादिष्ट। वाह क्या चाय बनाई, गुड। आइए आप लोग भी पीजिए चाय, नमकीन, बिस्किट। अगर कुछ और खाना हो तो वो भी आपके लिए मंगवा देंगे या बना देंगे, पकौड़ी जैसे कि समोसे। तो आइए चाय का आनंद लेते हैं। गले से उतरते नहीं बन रही चाय, कह तो रहते बहुत स्वाद बनी है, बिल्कुल बेकार चाय बना रखी है। क्या बताऊं, मुझे लगा था स्वादिष्ट होगी, मैं आपको दिखा के कर रही हूँ, पर ये बिल्कुल बेकार, अच्छी चाय नहीं बनी है, सही में बिल्कुल बेकार चाय बनी है। आई डोंट लाइक इट। अब जैसी बनी है वैसी कहना चाहिए ना, अब बेकार बनी है मैंने नहीं बहुत अच्छी बनी है। क्यों भाई, बेकार बनी है। जब अच्छी बनी तो अच्छी भी कहते हैं, तो जब बेकार बनी तो बेकार ही बोलेंगे ना। तुम्हारा स्वाद चरम सीमा पार कर चुका। तो आइए चाय के साथ लेते हैं बिस्किट का आनंद और नमकीन का आनंद। जो आप खाना चाहें, पकौड़ी कहेंगे तो पकौड़ी बना देंगे, पर आपको आना पड़ेगा। दोस्तों चाय तो अच्छी नहीं बनी है सही में, लेकिन चलो क्या करें, पीनी है ना, थोड़ी सी पी लेते हैं। 2 टाइम तो चाय पीती हूँ, एक सुबह और एक शाम को। मैंने बनाई है, जैसी भी बनी है बेकार बनी तो मैं बेकार बोलती हूँ अपनी बनाई हुई। ये नहीं कि मैंने बनाई है तो बहुत अच्छी बनी है। बेकार है तो बेकार है, चाहे मैं बनाऊँ चाहे कोई और बनाए। चाय तो बस एक ही बंदा अच्छे बनाते हैं हमारे घर में, वो है मेरी बेटी, जिसे टाइम ही नहीं होता बनाने का, बड़ी मुश्किल से बनाती है। और ये जो मैं कह रही हूँ ना कि एक ही बंदा अच्छा बनाते हैं, तो कोई और ही बंदा सोच रहा मेरा नाम लिया जाएगा। दोस्तों इन्होंने सोचा कि मेरा नाम लेंगे तो बड़े अच्छे से बैठ गए थे। लेकिन ये बात सही है, मेरी बेटी बहुत अच्छी चाय बनाती है। ये भी बनाते हैं, तुक्का लगता है इनका तो कभी कभी। तो दोस्तों इनको लगा था कि मैं मजाक कर रही हूँ, वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन इनकी वीडियो बन रही थी तो इनको पता चला जैसे ही, तो उठ के चले गए। और तो ये बात सही है, मेरी बेटी बहुत अच्छी चाय बनाती है, हमेशा ही, तुक्के की बात नहीं। हम लोगों का तो तुक्का लगता है, वो हमेशा अच्छी चाय बनाती है। और जैसे कि अभी ऊपर बेटी के रूम की सफाई करी थी, तो अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अब चाय पी रहे हैं। 2 टाइम चाय पीती हूँ, सुबह और एक शाम, अभी शाम की चाय है। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग देखते हैं वीडियोस, व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स नहीं होते। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाय बाय।